हक में कबूल नहीं। जुमला कहा था शहजादी के खिलाफ, चला गया हजरत मरियम के खिलाफ। तो जो कुरान के खिलाफ बोले वो मुसलमान कहाँ है? जो कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कह रहा बच्चे की गवाही तो मानी नहीं जाएगी, बच्चे की गवाही नहीं मानी जाएगी। वो वक्त करीब आया जब हज़रत ईसा की विलादत हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर कभी ज़िंदगी रही, तफसील से इस बात को आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ठीक है, जनाबे मरियम जनाबे ईसा को लेके चली, और जब लेके चली जनाबे ईसा ने कहा कि अम्मा ये खजूर खाइए और ये पानी पीजिए और अपनी आँखों को ठंडा कीजिए। फ़इम्मा तरियन्ना मिनल बशर अहदन, जाके सूरह मरियम कुरान मजीद का 19वां सूरा जाके कुरान मजीद में देखिएगा। फ़इम्मा तरियन्ना मिनल बशर, जब भी कोई तुम्हें कोई चढ़ाई करते हुए लोग दिखाई दे तो उनसे कोई कलाम ना करना, कोई कलाम ना करना। लोग पूछेंगे कि ये बच्चा कहां से आया, तो अम्मा आप ना बोलना, आप ना बोलना। मैंने कहा कि ए हज़रत ईसा, आप अपनी अम्मा को क्यों मना कर रहे हैं बोलने के लिए? कहा हम इसलिए मना कर रहे हैं कि हमारी अम्मा सिद्दीक़ा, और सिद्दीक़ा का स्टैंडर्ड ये है कि वो मद्दे मुकाबिल की बकवास का जवाब नहीं देती। फ़इम्मा तरियन्ना मिनल बशर अहदन, दिखाई दे। और अब उसके बाद कुरान मजीद में इसी सूरह में, सूरह मरियम में 27 से लेके 32 तक मुसलसल 5 आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातत बिही कौमहा तहमिलहु क़ालू या मरियमो लक़द जिअति शैअन फ़रिया या उख़्ता हारून मा कान अबूके इम्रा अस्वइन व मा कानत उम्मुके बग़िया फ़अशारत इलैहि। जब मरियम बच्चे को लेके आईं तो लोगों ने क्या कहा कि ए हारून की बहन, या उख़्ता हारून, ना माँ ऐसी ना बाप, ये बच्चा कहाँ से आया? फ़अशारत इलैहि, गहवारे की तरफ इशारा किया। फ़अशारत इलैहि, गहवारे की तरफ इशारा किया। बच्चा बोल पड़ा। इन्होंने क्या कहा? कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदे सबिया, हम कैसे कलाम करें इस बच्चे से जो गहवारे में है। 70 80 साल के बूढ़े हैं, मगर क्या कह रहे हैं? हम कैसे बोलें? ये नहीं कहा ये बच्चा कैसे बोलेगा। नहीं जाग रहे हैं आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे भाई, आप मुझसे कोई मसला पूछने आए और मैं कहूँ कि जी ये जो बच्चा है फलां साहब की गोद में, ये 2 4 5 दिन का 10 दिन का, ये बच्चा जवाब देगा, तो आप कहेंगे मौलाना ये बच्चा कैसे बोलेगा? फितरी सवाल है कि नहीं? जब मरियम ने कहा ये बच्चा बोलेगा, इशारा किया, तो उन्हें कहना चाहिए था कि ये बच्चा कैसे बोलेगा, मगर इन्होंने क्या कहा? कैफा नुकल्लिमो, हम कैसे कलाम करें। तो इसका मतलब यह है कि यहूदी ज़रूर थे, मगर इन्होंने मासूम को आजिज़ नहीं माना, अपने आप को आजिज़ माना। हम कैसे कलाम करें, हम कैसे कलाम करें? ठीक है, जनाब ईसा बोले, क्या बोले? इन्नी, भाई माशाल्लाह, इन्नी अब्दुल्ला आतानियल वजालनी, मैं अल्लाह का बंदा, मुझे किताब दी गई, वजालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया। ये बोले कि नहीं बोले? माँ की इस्मत की गवाही में बोले कि नहीं बोले? जी, एक यहूदी आया, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु, भाई एक मैं ऐसी सलवात चाह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ मैं पढ़ जाऊँ, मुझे क़ुव्वत मिल जाए। एक यहूदी आया पैगंबर के पास, ये जहन में रखिएगा कि ईसा अपनी माँ के हक़ में बोले और गहवारे में बोले और गोद में बोले, ये बात जहन में रखिएगा। आगे कहता है कि आप 1,24,000 नबियों में सबसे बड़े। नबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा नहीं, अल्लाह ने मुझे, नहीं पहुँची बात आप तक, बड़ाई अल्लाह की है, बनाने वाला वो है, बुलंदियाँ देने वाला वो है, इज्जतें देने वाला वो है। का तो फिर सबसे बड़े हमारे ईसा से भी बड़े। अब देखिए बात कहाँ ला रहा है, सबसे बड़े कहाँ, सबसे बड़े कहाँ हमारे ईसा से भी बड़े, कहाँ अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने बनाया, ईसा से भी बड़ा बनाया। तो फौरन कहा कि अगर आप ईसा से बड़े हैं तो ईसा तो पैदा होते ही बोले,
आप क्यों नहीं बोले? भाई मेरी तरफ देख के जुमला सुने बच्चे जो दाएं बाएं देख रहे हैं, क्योंकि जुमला उन्हीं को हदिया करना है मुझे। बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, उलमाए किराम के सामने सारी तारीख है। क्या कहा? अगर आप हजरत ईसा से बड़े हैं तो ईसा तो माँ की गोद में आते ही बोले थे, आप क्यों नहीं बोले? सवाल है ना भाई, आप ही से कोई सवाल कर ले, आप ही से कोई सवाल कर ले कि हजरत ईसा तो आते ही बोले, आपके पैगंबर क्यों नहीं बोले? तो नबी ने कहा क्या पूछ रहा है? कहा ईसा तो आते ही बोले, आप क्यों नहीं बोले? नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, अरे ओ जाहिल, मैं क्या बगैर बाप के आया था? मैं क्या बगैर बाप के आया था जो माँ की इस्मत की गवाही देता? लीजिए, नबी ने एक मसला और साफ कर दिया कि जब भी कोई मासूम पैदा होते ही बोलेगा तो वो फजीलतन नहीं बोलेगा, ज़रूरतन बोलेगा। भाई बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ मैं आपसे, अगर बात पहुँच गई हो। बच्चा जो गोद का बोलेगा वो फजीलतन नहीं बोलेगा, बल्कि वो ज़रूरतन बोलेगा। कहा तो ईसा क्यों बोले? कहा ईसा इसलिए बोले ताकि मरियम की इस्मत साबित हो जाए। 15 रजब को अली इसलिए बोले ताकि अबू तालिब की इस्मत साबित हो जाए। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई, व जालानी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया। गवाही देनी है मरियम की, फजीलत बयान हो रही है अपनी। नहीं पहुंची बात आप? अरे भाई बात तो ये करनी थी कि भाई मेरी माँ जो है वो सिद्दीक़ा है, मेरी माँ ताहिरा है, मेरी माँ बतूल है, मेरी माँ आलिमा है, मेरी माँ अलीमा है, मेरी माँ राकिया है, मेरी माँ खाशिया है, मेरी माँ साजिदा है, मेरी माँ कनीज़ खुदा है, मेरी माँ अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाली है, मेरी माँ अल्लाह की इताअत करने वाली है। मेरी माँ के लिए तो कुरान ने कहा इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, कि मरियम हमने तुम्हें आलमीन की औरतों का सरदार बना दिया। मगर एक लफ्ज़ भी जनाबे ईसा ने मरियम की शान में नहीं कहा। जो भी फजीलत बयान की वो अपनी बयान की। क्या? इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, मुझे किताब दी गई, वह जालानी नबिया, और मुझे नबी बनाया गया। सारे के सारे ये जुमले सुन के वापस चले गए, बहस नहीं की, जिरहा नहीं की। मैंने पूछा भाई जवाब मिल गया? कहाँ इस्मत साबित हो गई? का कैसे साबित हो गई? का तुमने देखा नहीं? गोद का बच्चा कह रहा है कि मैं वो हूँ जो अल्लाह का नबी है। तो ये जिस पे एतराज़ कर रहे हो, ये नबी की कौन है? नबी की नहीं पहुंची बात। भाई पीछे से जवाब आएगा तो बात आगे बढ़ूंगा। दलील क्या मिली? कि बच्चे ने कहा वह जालानी नबिया, मुझे नबी बनाया गया, यानी ये नबी की माँ है। तो जब रिश्ता नबी से जुड़ जाए तो फिर इस्मत साबित हो जाती है। अब भी नहीं पहुंचे आप? अरे जो नबी की माँ हो ये एक रिश्ता है, लेकिन जिस फातिमा की बात हम करते हैं, जिसका बाप भी नबी, जिसका शौहर वली, जिसकी औलाद में सारे इमाम, इतने बड़े रिश्ते मैंने गिनवा दिए, वहाँ एक रिश्ता है ना कि वो नबी की माँ है। तो फ़ौरन कहा भाई शहज़ादी की शान में मैं ये समझता हूँ कि आज की मजलिस में इससे बड़ा जुमला मेरे पास तो नहीं हो सकता है। क्या कहा? कि ये चूँकि नबी की माँ है तो इसलिए मरियम की इस्मत साबित हो गई। ये कौन है? इनके बाप रसूल, बाप नबी, शौहर वली। कहने लगे मौलाना कानून तो ये बना था कि जिसका एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। चूंकि ये मरियम नबी की माँ है तो नबी की माँ है इसलिए साहिबे फजीलत है। और आपने कहा कि फातिमा नबी की बेटी है तो फजीलत कहाँ साबित हुई? मैंने कहा मुतालिया बढ़ाओ,
किताबें पढ़ो। अगर तुम यही मानना चाहते हो कि जो नबी की माँ हो वो साहिब इज्जत है, तो पैगंबर ने फरमाया फातिमा उम्मो अबीहा, तुम अपने बाप की माँ हो। रिश्ते में बेटी है, रुतबे में माँ है, बे में माँ है। नहीं मानी तुमने गवाही? शहजादी चाहती तो गवाह बदल देती, गवाह नहीं बदले, का गवाह यही रहेंगे। क्योंकि इसमें तो सब वो हैं जो कभी तौहीद के गवाह बने, कभी रिसालत के गवाह बने, कभी इमामत के गवाह बने, कभी कुरान के गवाह बने, कभी हकीकतों के गवाह बने, गवाह नहीं बदले। का देखो तुम भी अपनी बेटियों को अपने हक से महरूम ना करना, हक को अदा करते रहना। यही पैगाम है इन मजलिसों का। जो अल्लाह ने हक रखे, इन हक को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी। भाई इतना समझ लीजिए, हक मारने वाले को गोली लेके सोना पड़ता है और हक अदा करने वाला बहुत सुकून से सो जाता है ना। भाई नमाज के वक्त आँख क्यों नहीं खुल रही? इसलिए नहीं खुल रही चूँकि आप सोए देर से इसलिए सोए चूँकि आपने मार रखा है किसी का हक, और हक मार रखा है तो वो आपको सोने नहीं दे रहा। सोचिए, अगर आम इंसान का हक मार लिया जाए तो अच्छी नींद हासिल नहीं होती, तो सोचो जो रसूल के घराने का हक मारे उसे ना यहाँ सुकून है ना वहाँ सुकून है। हक को अदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने आपके घर का भी हक रखा, पड़ोस का हक रखा, रिश्तेदारों का हक रखा, ख़ानदान वालों का हक रखा, अपना हक रखा, आपके वजूद का आप पे हक रखा। ये सारे हुकूक़ हैं, जाके तफसीर से मुतालिया करें तो आपको समझ में आएगा कि इन मजलिसों का मकसद ही यह है कि हम वो हक अदा करना सीख जाएं जो कुछ हमें अल्लाह के दिए गए हैं और कुछ मखलूक़ खुदा के दिए गए हैं। जब हक की अदायगी हो जाती है तो फिर सजदे भी कबूल हो जाते हैं, कुरान की तिलावत भी कबूल हो जाती है, फिर माह रमज़ान के रोज़े भी कबूल हो जाते हैं, फिर हज व ज़कात भी कबूल हो जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आल। ये ना सोचिए आप कि वो पढ़ा जाए जो हमें अच्छा लगता है। मैं ये कहता हूँ कि वो सब पढ़ा जाए जो अल्लाह पढ़वाना चाहता है। कुरान मजीद में टॉपिक भी हैं, कुरान मजीद में सब्जेक्ट्स भी हैं। जो कोई बात कर रहा है आप उसकी बात को सुनिए। आप क्यों कह रहे हैं कि यही पढ़ना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए? भाई सारे मौज़ूआत कुरान मजीद के हैं, आपको सब कुछ समझना है। और कभी कभी होता क्या है, माफ़ कीजिएगा, जब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अज़मतें और फजीलतें बयान की जाती हैं तो इंसान ये पूछता है, मौलाना ये बताइए इसका फ़ायदा क्या है? भाई उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमाएं, उनकी खिदमत में ये जुमला हदिया करना चाहता हूँ। ये सवाल होता है सरकार, मैं जहाँ जाता हूँ फ़ज़ाइल पढ़े तो पूछते हैं मौलाना ये बताइए फ़ज़ाइल का फ़ायदा क्या है? तो मैं आपसे ये पूछता हूँ फ़ज़ाइल सुनने का नुकसान क्या है? आप बताइए आपका नुकसान क्या हुआ? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आपकी शफाअत करेंगे, आप इसको बिल्कुल ना मानिए तो आपका नुकसान क्या हुआ? दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ। मगर मैं एक बात इससे आगे कहता हूँ, अगर दुनिया सिर्फ यही होती तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ भी पढ़ो कुछ भी सुनो। लेकिन अगर कुछ यहाँ गुजारनी है, सारी वहाँ गुजारनी है, तो ज़रूरत तो पड़ेगी किसी की जो तुम्हें इस पार से उस पार ले जाए। भाई आप समझ लीजिए इस बात को, थोड़ी यहाँ है, बहुत ज़्यादा वहाँ है। हुम फीहा खालिदून, यानी हमेशा वहीं हैं। यहाँ थोड़ी सी है, बीच में एक दरवाज़ा है, बीच में एक, भाई मेरी तरफ देख रहे हैं मेरे नौजवान दोस्त, बीच में दरवाज़ा है, कुछ ज़िंदगी इधर है, सारी ज़िंदगी उधर है। इस दरवाजे को मौत कहा जाता है।
कुछ ज़िंदगी इधर है, सारी ज़िंदगी उधर है, और इस दरवाज़े से जो मौत का दरवाज़ा है, इससे निकल के उस ज़िंदगी में जाना है जिस ज़िंदगी के पहले लम्हे का आगाज़ अली की मुलाकात से होना है। आप समझ रहे हैं इस बात? तो उनका वफादार होने में ही फ़ायदा है। ये आपको इसलिए फजीलतें बताई जाती हैं ताकि आपको उनकी सीरत को अपनाने में ज़रा भी ज़हमत ना आए कि आपने किसकी सीरत को अपनाया है जिसके पास फजीलतें नहीं हैं। आपको सारी फजीलतें मिलेंगी तो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास मिलेंगी। और जब आपने समझ लिया कि सारी फजीलतें इनके पास हैं, ताकत इनके पास है, रुतबा इनके पास है, बुलंदियाँ इनके पास है, वक़ार इनके पास है, क़ुव्वत इनके पास है, सूरज को पलटाने का इख्तियार इनके पास है, चाँद के 2 टुकड़े करने का इख्तियार इनके पास है, सितारा इनके दरवाजे पे उतरता है, संगरेज़े इनके हाथ पे तस्बीह पढ़ते हैं, जानवर इनके कहने से कलमा पढ़ते हैं। अब भी नहीं पहुंची बात, इनका तो मर्तबा ये है, ये कह दें तो जानवर भी मान जाए। तो फिर इंसानों का मर्तबा क्या है कि जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, बस इनकी हाँ में हाँ करते चले जाओ, खुदा भी आपको कबूल करता जाए। इनसे मोहब्बत करो, इनकी सीरत पे अमल करो, इनके फ़ज़ाइल को सुन के खुश हो जाओ और इनके मसाइब को सुन के तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होना ज़रूरी हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, बेटी फ़ातिमा, तुम्हारा मर्तबा यह है कि महशर में जब तुम्हें लाया जाएगा तो एक नूर का नाका होगा जिसकी मेहार को मासूम ख़वातीन पकड़े हुए होंगी। दाएं बाएं 70,000 फरिश्ते होंगे। यह आपका मर्तबा होगा। और एक आवाज़ आएगी, गुद्दू अबसारकुम वनक्किसू रऊसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा। अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने सरों को झुका लो। अहले महशर से कहा जा रहा है, हत्ता तमुर्रा फातिमा, यहाँ तक के फातिमा गुजर जाए। अजीज़ों, जिस बीवी का ये उरूज हो वो दरबार में कितने घंटे खड़ी रही? अजरुकुमुल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं कि बीबी को बस यही गम हुआ एक? बीबी एक मर्तबा दौड़ के आई और आने के बाद कहा, बाबा मेरे पास हसन भी रहा, कोई आवाज़ नहीं आई कभी, लेकिन जब से मेरे पास ये हुसैन आया है तो मेरे कल्ब से एक आवाज़ आती है, अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएंगी, हक़ के मजलिस अदा हो जाएगा। शहज़ादी की मजलिसें हैं, शहज़ादी आपको शफ़ाअत अता फरमाएंगी इंशाअल्लाह। अजीज़ों, पैगंबर ने फरमाया, फ़ातिमा तुम्हें तो बताया था कि तुम्हारा बेटा हुसैन है जो तुमसे कह रहा है कि अम्मा मैं बहुत प्यासा हूँ। का करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। तो एक मर्तबा माँ का दिल है ना। अजीज़ों, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं, खुदा उनकी माँओं को सलामत रखे, और जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं, आपके आंसुओं के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अजीज़ों, माँ भी बड़ी अजीब शय है, मैं कैसे बताऊँ आपको।
अजीज़ों, एक मर्तबा जैसे ही ये सुना कि 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, का उसके ख़ानदान को भी शहीद कर दिया जाएगा, का बाबा आप रहेंगे उस वक्त? का बेटा हम तो नहीं रहेंगे। का फिर अली? का नहीं, अली भी चले जाएंगे। का हसन होंगे? का हसन भी नहीं होंगे। का बाबा हम होंगे? का बेटा आप भी नहीं होंगे। तो हाथों को जोड़ के एक माँ ने कहा था, बाबा जब कोई नहीं होगा तो मेरे लाल पे रोएगा कौन? भाई आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं, बस हक़्क़े मली सदा हो। अजीज़ों, जब आपका आवाज़ गिरिया बुलंद होता है तो मेरा जी चाहता है कि बकी की तरफ रुख करके कहूँ, बीबी देखिए आपके लाल पे रोने वाले आ गए। अजरकुम अल्लाह। हुसैन 3 साल के, मेरे मौला हुसैन 3 साल के, पैगंबर हुजरे में हैं, बाहर नानी बैठी हैं। मर्तबा हुसैन पहुँचे, नानी ने कहा कि नहीं, आज नबी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, काम से भी नहीं करेंगे। ये जो आवाज़ बुलंद हुई, रसूल हुजरे से बाहर आए, हुसैन को उठाया, गले से लगाया, लगाने के बाद कहा, मेरे लाल, मैं तो सबसे ज़्यादा आपकी मुलाकात को पसंद करता हूँ। हुसैन के गले पे बोसे देने शुरू किए। रसूल ने हुसैन के गले पे बोसे दिया, रोना शुरू किया। आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई, शहज़ादी आई, मौला अली आए, मौला हसन आए। सब जब आके जमा हो गए, फिर यही रिवायत सुनाई, बेटा ये तेरा बेटा खुद खंजर से शहीद किया जाएगा। का कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, का कोई नहीं रहेगा। अल्लाह कुछ लोगों को पैदा करेगा जिसके जवान तेरे अली अकबर का मातम करेंगे, जिसके जवान ओन मोहम्मद का मातम करेंगे, जिसके शेर तेरे शेर का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े हबीब इब्ने मज़ाहिर का मातम करेंगे। अजीज़ों, माँ को सुकून हो गया कि हाँ चलो मेरे लाल पे रोने वाला। इसका मतलब ये है कि फ़ातिमा की ये तमन्ना है कि अगर कोई शहीद हो जाए तो उस पर रोने वाला ज़रूर हो। ठीक है, कहाँ कुछ लोग अल्लाह पैदा करेगा। अब सुनिए आप, अब 3 साल का शहज़ादा रसूल की गोद से उतरा। उतरने के बाद हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ने के बाद कहा, ए नाना, ये बताइए जो दुनिया में मुझ पे रोएंगे, आप उन्हें क़यामत में क्या देंगे? अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़्क़े मल्ली सदा हो गए। आप उन्हें क्या देंगे? नबी ने फरमाया कि मैं शाफ़ाए महशर हूँ, मैं उनकी शफ़ाअत करूँ। आगे बढ़े, बाबा के पास पहुँचे, ए मेरे बाबा, आप तो वलियों के वली हैं, आप तो अल्लाह का राज हैं, आप बताइए जो दुनिया में मुझ पे रोएंगे, आप उन्हें क्या देंगे? कब मैं मीज़ान पे उनका हिसाब कराऊंगा। मौला हसन के पास आए, भैया आप उन्हें क्या देंगे जो मुझ पे रोएंगे? कब महशर में बहुत प्यास होगी, मैं उन्हें हौज़े कौसर से सैराब करूंगा, जामे कौसर से सैराब करूंगा। अजीज़ों, सुनोगे जिनकी माएँ ज़िंदा है। अब एक मर्तबा ये 3 साल का शहज़ादा ज़मीन पे बैठा, घुटनियों के बल चलता हुआ माँ के कदमों के करीब पहुँचा। माँ ने पकड़ के कलेजे से लगाया, अम्मा जो मुझ पे रोएंगे, आप उन्हें क़यामत में क्या देंगी? अजरुकुम अल्लाह। अजीज़ों, एक मर्तबा रसूल ने जब कहा था ना कि आपकी सवारी ऐसी होगी कि अहले महशर अपनी आंखों को झुका लो कि फ़ातिमा आ रही हैं, सवारी थोड़ी दूर चलेगी। अजीज़ों, रिवायत जाके किताब में पढ़िएगा आप, किताबों में ये रिवायत मौजूद है। सवारी थोड़ी दूर चली, एक मर्तबा शहजादी की सवारी रुकी, आवाज़े परवरदिगार आई, फ़ातिमा जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, सवारी को क्यों रुकवाया? एक मर्तबा बीबी कहेंगी, परवरदिगार मैं हुसैन के अज़ादारों का इंतज़ार कर रही हूँ। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़्क़े मल्ली सदा हो गया। अजीज़ों, साले आइंदा कौन ज़िंदा रहे?
जो ज़िंदा रहेगा वो मातम करेगा। अरे आप रोने में कमी ना कीजिए, इसलिए कि शहज़ादी आपसे राज़ी हो रही हैं, आपके अश्क जारी हो रहे हैं। अजीज़ों, एक मर्तबा जब सवारी 2 कदम आगे बढ़ेगी फिर सवारी रुक जाएगी। का फ़ातिमा अब सवारी क्यों रुकी? सुनेंगे अजीज़ों। अब मेरी शहज़ादी फरमाएंगी, परवरदिगार मैं नाक़े से उतरना चाहती हूँ। फ़ातिमा नाक़े से उतरी। सुनोगे अजीज़ों, एक मर्तबा अपने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार आज मैं तेरी बारगाह में हूँ, इंसाफ कर। का कैसा इंसाफ? एक हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, एक हाथ में हुसैन का अली असगर होगा। किस तरह फ़ातिमा आवाज़ देंगी, परवरदिगार ये जो लोग महशर में आए हैं इन्हें क्या पता करबला में हुआ क्या था। परवरदिगार दिखा करबला में मेरा हुसैन कितना मजलूम था। तो एक मर्तबा रिवायत कहती है करबला की ज़मीन बुलंद हो जाएगी। परवरदिगार कहेगा अहले महशर देखो कैसे करबला में लाशें पड़े हुए हैं, कहीं अकबर का लाशा है, कहीं अब्बास का लाशा है, कहीं असगर की कब्र है, कहीं ओनो मोहम्मद का लाशा है। फातिमा कहेंगी परवरदिगार इंसाफ कर, इंसाफ कर। अरे कैसे मेरे बेटे को ज़बह कर दिया गया और मैं आवाज़ देती रही, ए दश्ते करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ए अर्ज़े नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह। इलाही व ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करें। परवरदिगार इस वक्त जो तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हैं, जिनकी आंखें नम हैं, जिनके दिल आले मोहम्मद की मुसीबत को सुन के तड़प रहे हैं, उनकी तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार हम में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं उनका कर्ज़ अदा फरमा। परवरदिगार जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मेरे मालिक हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारे बरादर अज़ीज़ मौलाना मोहम्मद अतहर काज़मी साहब क़िबला उनके वालिद अलील हैं। परवरदिगार इस मजलिस के सदक़े में उनको शफ़ाए आजिला सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउत दुआ।